हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सिंध में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो सर, जल्दी से बताओ सिंध में कौन सा स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अगर हम बात करें सिंध में कौन सा स्थित है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखो हड़प्पा जो है ये तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, तो ये तो है नहीं है ना, तो पहला हट जाओ। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के लरकाना जिले में, जो कि सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। चंदहुदड़ो जो है और कोटजी ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा ये तीनों की तीनों जो है वो सिंध प्रांत में स्थित हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से बताओ। तो अष्टदिग्गज कौन थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। आठ तेलुगु कवि थे ये। कौन थे? आठ तेलुगु कवि। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन। और यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों कंप्लीट कीजिएगा। योग दर्शन के संस्थापक हैं आपके पतंजलि। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1800 विद्रोह के समय में जो था यही थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1916 और 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी या दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का दौरा किया। तो कहाँ का दौरा किया? चंपारण। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में फिल इन द ब्लैंक्स से भारत वापस लौटे। कहाँ से लौटे? सिंपल क्वेश्चन से कई बार पढ़ा भी है। तो कहाँ से लौटे थे ये? दक्षिण अफ्रीका से। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। तो वही है आपका चंपारण, है ना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर जो है वो क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना पड़ेगी, जिसको तिनकड़िया पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? तो केसरी का संपादन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हो, कई बार आपसे पूछा भी गया है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम यानी कि से अहमदाबाद से प्रारंभ की, वो भी 78 अनुयायियों के साथ, है ना। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में दीर्घ ज्वार कब आता है? तो जब पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। समझ रहे हैं? 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? बताया था एक ट्रिक। क्या? मामी, लक्ष्मी
एंड कोबरा, एंड कोबरा। यहाँ से देखो सब 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 8 डिग्री जे है मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री जे है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, और 10 डिग्री क्या है, यही अ, अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच। तो यहाँ पर हम किसकी 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं, जो कि अंडमान और कार निकोबार के बीच होगा, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थालगाड़ दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। थालगाड़, तो ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, जो कि मुंबई को कोलकाता से जो है वो जोड़ता है, ठीक है। और ये कह लीजिए कि आप ये जो पश्चिमी घाट का जो थालगाड़ दर्रा है, ये बेसिकली जो है वो मुंबई और कोलकाता बाजार जो रेल मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर जाता है। भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। एक तो मध्य रेलवे यानी कि सीआर और पश्चिम रेलवे यानी कि डब्ल्यूआर, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई। किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किसके नियम के अनुसार, ग्रेसम के नियम के अनुसार, पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है, चयनित आधारभूत उद्योग। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में चयनित आधारभूत उद्योग को कोर सेक्टर कहा जाता है। भारत में कोर सेक्टर अर्थव्यवस्था के द्वितीयक जो क्षेत्र हैं वो सभी संबंधित होते हैं, जैसे लौह और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, पेट्रोलियम उद्योग, कोयला उद्योग, बिजली, सीमेंट, ये सभी जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध फिलिंदा ब्लैंक्स फलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो यह संबंध जो है वो मांग फलन कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, तीसरा नहीं चौथा ऑप्शन, माफ कीजिएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह संबंध मांग फलन कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई फिल इन द ब्लैंक सूची में सूचीबद्ध है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय संविधान की 7वीं सूची में जो है वो निहित है। तो 7वीं सूची जो है वो किस सूची का भाग है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो 7वीं सूची में किसका व्याख्या दी गई है आप सभी लोग जानते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनुसूचियों का वर्णन जो है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ये 7वीं अनुसूची में तो है लेकिन केंद्रीय, यानी कि रिजर्व बैंक पर जो जितने भी निर्णय होंगे केंद्रीय सूची के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, कौन सा दूसरा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ होती है। तो सही आंसर हो जाएगा गिरावट, उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब भारतीय संविधान बना था तब एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जो है वो भारतीय संविधान में ऐड किया गया, है ना। स- भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है, भाग 2, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने प्रस्तावना की फर्स्ट लाइन पढ़ी है तो बस उस क्वेश्चन का आंसर उसी फर्स्ट लाइन में है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
वाड़ी बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।